इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और आइए देखते हैं हरियाणा की खबरें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फरीदाबाद में प्री बजट बैठक का आयोजन किया और इस बैठक में जिले के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। जो बजट आने वाला है उस बजट को लेकर चर्चा की। इस दौरान आगामी बजट के लिए विकास से जुड़े प्रस्तावों, जन कल्याणकारी योजनाओं और बुनियादी सुविधाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने सभी से सुझाव लिया और उन्हें बजट में शामिल करने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य संतुलित और समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, उद्योग और रोजगार जैसे मुद्दों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया। आप सब की तरफ से उनको सत सत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, क्योंकि ऐतिहासिक नगरी फरीदाबाद, जिसमें हमारे महापुरुष महाराजा नाहर सिंह जैसा महान व्यक्तित्व यहां हुआ है। साथियों, मैं आप सबको 2026 के आगमन नव वर्ष की भी हार्दिक बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही इस बजट पूर्व परामर्श में आपने हिस्सा लिया है। इतनी भारी संख्या में आप लोग आए हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। यह मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का भी विषय है कि आज हम एक बार फिर सहभागी लोकतंत्र और सहभागी शासन की भावना को साकार करते हुए आज फिर एक मंच पर हम एकत्र हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, हमारे ग्रामीण समाज में एक पुरानी लेकिन बहुत, अगर उसको देखें, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग अगर कोई बात बोलते हैं तो उसका कोई अर्थ होता है, उसका कोई इस प्रकार का तंत्र निकलता है कि जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। एक कहावत है, मुझे ध्यान आ रहा है, कि जो बात चौपाल पर बैठ करके तय की जाती है वही टिकाऊ होती है। ये कहावत है। साथियों, यह भी उतना ही सत्य है। मिशन वात्सल्य के तहत बच्चों को पॉक्सो अधिनियम के प्रति जागरूक करने का एक अनूठा प्रयास किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सांप सीढ़ी खेल के माध्यम से बच्चों को यौन शोषण से बचाव की जानकारी दी जा रही है। इस खेल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि बच्चे खेल खेल में अच्छे और बुरे स्पर्श का अंतर वो समझ सकें और खुद को सुरक्षित रख सकें। जिला बाल संरक्षण इकाई की आंचल त्यागी और मुकेश कंसल ने यह बताया कि रोचक तरीकों से दी गई जानकारी बच्चों को जल्दी समझ में आती है। कार्यवाहक जिला बाल संरक्षण अधिकारी रंजन शर्मा ने कहा कि पॉक्सो अधिनियम 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। हरासमेंट और जो सेक्सुअल पॉक्सो एक्ट पर एक सांप सीढ़ी बनाई गई है। इस जारी पॉक्सो एक्ट पर सांप सीढ़ी में काफी सारे गाइडलाइंस दी गई हैं, किस तरीके से बच्चा अपने आप को बचाव कर सकता है। यहाँ से बच्चा सांप सीढ़ी की तरह स्टार्ट करेगा, उसमें उसके घर का नाम, पता, किस किस तरीके से वो अपने आप को बचाव कर सकता है। इसमें लिखा गया है 4th पॉइंट पर कि से नो, अगर उसके साथ किसी भी तरीके की घटना होती है तो वो उसको नो कर सकता है। उसके बाद चाइल्ड लाइन नंबर भी दिया गया है। अगर कोई अज्ञात व्यक्ति बच्चे के साथ बात करता है या कोई
अप्रिय घटना करने की कोशिश करता है तो उसमें बच्चे को किस तरीके से रिएक्ट करना है, तो वो सब जानकारी इस सांप सीढ़ी में दी गई है। जिला यमुनानगर में उपायुक्त महोदय और मैडम जिला कार्यक्रम अधिकारी के कुशल मार्गदर्शन में आईसी एक्टिविटीज को मिशन वात्सल्य के अंतर्गत प्रमोट करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत एक नया इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है। एक सांप सीढ़ी के माध्यम से जो पॉक्सो एक्ट की विभिन्न बारीकियां हैं उनको बच्चों को एक लेमन लैंग्वेज में समझाने के लिए जो हमारी सांप सीढ़ी गेम है वो एक डिजाइन करवाई जा रही है, जो सभी स्कूल्स में और हमारे जितने 1281 आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वहां पर उस गेम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कि बच्चों को खेल खेल में हम पॉक्सो एक्ट के बारे में बताएं और बच्चे आसानी से जो नंबर हैं या जो भी पॉक्सो एक्ट में गुड टच बैड टच या नो टच के बारे में हम जागरूकता करते हैं वो आसानी से समझ सकें और खेल खेल में ये जानकारी उन तक पहुंच सके, वो उस माध्यम से उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। और बहुत जल्दी ये सभी जो सांप सीढ़ियां का जो हमने पैटर्न डिजाइन किया है इसे धरातल पर लाते हुए सभी जगह ये बना के। जिले में खैर तस्करी के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए प्रतापगढ़ नगर पुलिस और वाइल्ड लाइफ वन विभाग ने चिकन गांव में संयुक्त छापेमारी की। सर्च अभियान में दोनों विभागों के 50 से अधिक अधिकारी और जवान शामिल रहे। टीम ने गांव के करीब 10 घरों की तलाशी ली, जिसमें एक घर से भारी मात्रा में प्रतिबंधित खैर की लकड़ी बरामद की गई। बरामद लकड़ी की कीमत लाखों रुपए में आंकी गई है। वाइल्ड लाइफ वन दारोगा के अनुसार ये लकड़ी पास के जंगलों से अवैध रूप से काटी गई थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। करीब आधा दर्जन लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब इस मामले की जांच कर रही है। यहाँ पे जंगल में खैर चोरी के मामले अक्सर काफ़ी बड़े हो गए हैं और इसकी शिकायत ऊपर उच्च अधिकारी गणों के पास गई हुई है। उस बारे में उच्च अधिकारीगण के दिशा निर्देशानुसार चिकन गांव में और जो आगे जंगल में है वहाँ भी आज सर से अभियान चलाया गया, फोर्स बुला कर दी और उसके बारे में ये आगे भी लगातार जारी रहेगा। और इसमें वाइल्ड लाइफ और हमारे फॉरेस्ट के विभाग दोनों के साथ मिलाकर उसमें रखा गया है। उनकी जो नाकाबंदी है वो दुरुस्त कराई गई है और आगे भी उसमें लगातार कंटिन्यू होना जाए। यमुनानगर में 1.5 साल के मासूम की छत से गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। 14 फुट की ऊंचाई से सिर के बल गिरने से बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया था। परिजन उसे इलाज के लिए सेक्टर 17 स्थित निजी अस्पताल ले गए, जहां देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है और अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा भी किया। उनका कहना है कि बच्चे की हालत गंभीर होने के बावजूद समय रहते सही इलाज नहीं किया गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। अस्पताल प्रबंधन ने लापरवाही के आरोपों से इनकार किया है। ये बच्चा 1.5 साल का बच्चा था, घर पे छत से गिर गया सुबह और तकरीबन जहाँ तक हमें बताया गया था कि 14 फीट हाइट से बच्चा उल्टा गिरा सिर के बल पे। पहले बच्चा किसी दूसरे अस्पताल में था, वहाँ पे जब डॉक्टर ने सीटी स्कैन करवा के सीरियसनेस समझाई तो वो मेरे पास आ गए। मैंने भी सीरियसनेस समझाई, सारा ये बताया कि ये मैटर है, बच्चे की ये कंडीशन है, ये है। बच्चे भर्ती के टाइम में काफ़ी सीरियस था और हमने ये भी बताया था कि 72 घंटे में किसी भी समय बच्चे को कुछ ऊंच नीच हो सकती है। तो उस समय जैसे ही बच्चे की जो भी कंडीशन में डेवलपमेंट होती रही, तकरीबन 2-2:30 बजे मेरे पास एडमिट हुआ था बच्चा। तो शाम के 7 बजे तक परिवार के साथ कम से कम 4 मीटिंग्स हुई और हर बार उनको अपडेट देते रहे, लेकिन फाइनली जैसा पूरे कोशिश के बावजूद हम बच्चे को नहीं बचा सके, तो फिर सडनली फैमिली इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाई और काफ़ी हंगामा करा। रादौर खंड के गांव पोटली में हाईवे निर्माण के लिए रास्ता निकालने को लेकर किसानों का विरोध लगातार जारी है। पिछले 4 महीने से किसान धरने पर बैठे हुए हैं। जिला प्रशासन के बीच चौथे दौर की वार्ता जो हुई वो विफल रही। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला प्रधान सुभाष गुर्जर ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग का किसान विरोध कर रहे हैं। अतिरिक्त जिला उपायुक्त और पुलिस और NHAI के अधिकारियों के साथ बैठक हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया। किसानों ने 14 जनवरी को बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। उसकी आज चौथे दौर की हमारी प्रशासन के साथ बैठक हुई। पहली 3 बैठक हमारी उपायुक्त महोदय के साथ हो चुकी है और आज
हमारे डीसी मैडम की छुट्टी होने के बाद हमारे एडीसी साहब आहूजा साहब ने बैठक लिया। उसमें रादौर के एसडीएम, रादौर के डीएसपी मौजूद रहे और एनएचआई के अधिकारी भी रहे। लेकिन पता नहीं हमारा प्रशासन भी आई वालों के दबाव में क्यों है। उनके दबाव को देखते हुए और बार बार प्रशासन को आई वाले गुमराह कर रहे हैं। जब हमारा रास्ता सीधा बैठता है वो बार बार उसी बात को दोहरा रहे हैं, लेकिन हमारी उनकी बात नहीं मानी। और प्रशासन ने भी जोर लगाया, उनसे कहा भी रास्ता देख लो, कुछ समझौता कर लो, लेकिन कोई समझौते की बात नहीं। आज हमारी जो 5वीं वार्ता थी, बैठक चौथे दौर की वार्ता थी, वो विफल रही। और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रतन मान जी से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा भाई 14 जनवरी को सभी किसान अपनी धरने पे पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। और मैं भी सभी किसानों से अपने जिला यमुनानगर के जितने भी मेरे क्रांतिकारी किसान साथी हैं, इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।